हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ एक्सटेंशन कैसे बनाएंगे घर पे। तो उसके लिए क्या क्या सामान लगेगा। एक 8-3 का बक्सा, एक 8-3 की शीट और ये 16 एम्पियर का एक स्विच, क्योंकि अगर पावर की बनानी है तो ये है 16 एम्पियर की सॉकेट। ये है 5 एम्पियर भी बोलते हैं, 6 एम्पियर भी बोलते हैं। इसको 6 एम्पियर बोलते हैं, जो सिंपल होती है उसे 5 एम्पियर की भी बोलते हैं। सॉकेट है ये 6 एम्पियर का ऑन ऑफ स्विच। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अच्छी वीडियो इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड मिल सके। ये है सॉकेट, ये है टॉप, 3 पिन टॉप बोलते हैं इसको। मैंने यहाँ ये इसलिए 6 एम्पियर का लिया कि कहीं भी सेट हो जाएगा। और ये वायर है 3 कोर, इसको लोड के हिसाब से ले सकते हैं, 1 mm या 2.5 mm या 1.5 mm की। अब हम शीट का ऊपर का कवर खोल देंगे। मैंने मॉड्यूलर शीट ली है, आप सरमैके की शीट भी ले सकते हो, जैसे आप अफोर्ड कर सकते हैं। वो थोड़ी सस्ती होती हैं। इसके लॉक होते हैं और कुछ नहीं, नट नुट कुछ नहीं होते इसके साथ। ये मैंने पावर किया, एक साइड से पहले लॉक सेट कर लेने, दूसरी साइड से जोर से पुश करने होते हैं। बस ध्यान रहे कि ये लॉक टूटे ना, इतना भी प्रेशर नहीं डालना इसके ऊपर, ये टूटने नहीं चाहिए। ये 16 एम्पियर का स्विच, इसको पावर का स्विच भी बोलते हैं, पावर की सॉकेट भी बोलते हैं, लेकिन टेक्निकल लैंग्वेज में हम 16 एम्पियर या 16 एम्पियर की सॉकेट बोलते हैं। इसका ध्यान रखें, ये एक निशान होता है, वो डाउन साइड रखें शीट के। नहीं तो उल्टा सीधा स्विच लग जाएगा अगर हम इस चीज़ का ध्यान ना रखेंगे। ये खास करके मॉड्यूलर स्विचों में होता है। ये सॉकेट है 6 एम्पियर की, आपको मैंने पहले भी बताया। सेम वैसे ही इसका भी एक साइड से पहले कर लेना, दूसरी साइड से लॉक दबा देने हैं इनके। ये तो हो गया स्विच की फिटिंग। अब इस स्विचों के कनेक्शन कैसे करने हैं वो। ये तार लिया मैंने रेड कलर की, ये इसको लुप्पा बोलते हैं हम, या हाफ भी बोलते हैं। ये ध्यान रखें कि हमने ना ये जो देना है ना, ये फेस लिखा होता है, पी लिखा होता है या एल लिखा होता है। ये लाइन से शुरू करना हमने, एल फॉर लाइन, पी फॉर पावर भी होता है। ये स्विच के ऊपर वाले थिम्बल को देना। ये तार छिलने के बाद थोड़ी सी मोड़ तेज़ करके, ताकि जो अंदर जाके जो गैप है वो अच्छी तरह टाइट हो जाए। स्विच ना जो स्क्रू है वो अच्छी तरह टाइट हो जाए।
दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना अगर आपको अच्छी लगती है। यह है दूसरी सॉकेट का हाफ या लुप्पा भी बोलते हैं जिसे। ये भी वैसे ही करना कि स्विच के दूसरे स्विच के ऊपरले टर्मिनल को जोड़ना और सॉकेट के लाइन। जब आप ध्यान रखना कि जो राइट साइड होता है ना, आपने जब लगाना है थिम्बल और लुप्पा तब वो लेफ़्ट साइड होता है, और जब हम अब देखते हैं ना फेस टू फेस उसको शीट को, तब वो राइट साइड होता है। जो मैं ऐड कर रहा हूँ इसके ऊपर, ये सेम वैसे ही करना है इसको भी। हम ध्यान रखें कि वैसे इसका लाइन मैं जूम करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वाइट का रंग दिख नहीं रहा। ये लेफ़्ट साइड मेरी, अब मैं उल्टा कर रहा हूँ ना, इसे उल्टा करने के बाद लेफ़्ट साइड हो जाता है। दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी है इस करके कि आपको पूरे विस्तार में पता चल सके। ये मैं कट के स्किप कर करके इसलिए नहीं बनाई, स्पेशल ये है होगी लंबी और भी है। और मैं कहता हूँ ये अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता, वो तो चक्कर भी में फंसा देता है। इस करके मैं कहता हूँ कि आप अगर आप अपने घर पे बनाओगे ना, तो आप तसल्ली से, आपको बार बार स्टॉप करके या कुछ करके नहीं करनी पड़ेगी। इतना ही टाइम लगेगा इसको एक्चुअल में, इसको आधा घंटा तो रख के चलो कि आप बनाने में। ये मैंने ब्लैक तार ली है, इस करके ब्लैक मतलब न्यूट्रली बोलते हैं हम। तारों का तो जो सप्लाई की तारें होती हैं ना, वो होती हैं रेड, ब्लैक और ग्रीन। तार कोई भी लो, लेकिन हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि ये हमने ब्लैक बनाई है, चाहे ग्रीन ली ब्लू ली है, लेकिन हमारे माइंड में ये होना चाहिए कि ये तार ब्लैक है हमारे लिए। ये न्यूट्रल ध्यान रखें कि न्यूट्रल कॉमन होएगा हमारा दोनों सॉकेट का। ये स्विच के थ्रू नहीं होता। कई मेरे दोस्त सोचते हैं कि यार ये दोनों तारें तो आपस में शॉर्ट है, पर नहीं भाई, इनको शॉर्ट करना पड़ता है, कॉमन बनाना पड़ता है, मतलब दोनों के लिए। कट ऑफ तो सिर्फ फेस का होता है जिसमें लाइन होती है, जब फेस या लाइन भी हम बोलते हैं ना, वो। जिस जो ऑन ऑफ स्विच है ना, उनको शॉर्ट करने के लिए, इनको दोनों को सप्लाई देने के लिए हमने एक तार डाली है। जहाँ इस लाइन में चाहे 4 स्विच होते, लेकिन हमने चारों को एक तार से ही कनेक्ट करना था, ताकि इसके ज़रिए हर एक स्विच को करंट जा सके। ये इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये तारें होती हैं, वही आपको मैंने पहले बोला था कि जो लीड है वो रेड, ब्लैक और ग्रीन। ये तार है ग्रीन को भी हमने
एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक कॉमन रखना है। कट करना है सिर्फ, तो अलग अलग जो हो जाएगा तो फेस ही जाएगा, बाकी तो चाहे 400 गट्टे लगा लो इसमें, चाहे लगा लो 500 गट्टे एक लाइन में लगा लो, उनका सबका एक ही कनेक्ट होएगा, एक तार से कनेक्ट होएगा। ग्रीन ग्रीन पूरे थिम्बल एक जगह से कनेक्ट, जो अर्थ का टर्मिनल है ना वो हर एक आपस में लिंक होंगे। ऐसे न्यूट्रल भी, ये देखो मैंने इस फेस पे न्यूट्रल पे अर्थिंग पे ले आकर छोड़ दिया। हमें तार छील लिए पहले, ये थोड़ी सी लंबी छील लेता हूँ। ये 3 तारें हैं दोस्तों, इनमें रेड, ब्लैक और ग्रीन तार है। तो हमने क्या करना है, पहले ये उस तार से जो दूसरी तार से उठाई है ना, ये अर्थ के ग्रीन तार जोड़ रहा हूँ मैं, ये जो उस साइड से दूसरी सॉकेट से उठाकर इनको आपस में जोड़ के यहाँ इस टर्मिनल में जोड़ देना हमने। मैं जोड़ रहा हूँ, ऐसे आपने भी जोड़ना है। तार ज़्यादा लूज मत रखना है इसमें, ज़्यादा बड़ी भी तार मत छोड़ना, ताकि कई बार ऐसे होता है कि टर्मिनल से अटैच होकर हीट तार हीट होती है, मान लो ओवरलोड डाल दिया आपने, तार हीट हुई और वो किसी टर्मिनल से अटैच हो रही है, तो हो सकता है शॉर्ट सर्किट हो जाए। इस करके पूरी पूरी तार डालनी है इसमें, कोई तार लूज़ नहीं करनी। ये मैंने रेड तार जोड़ दी है, जो हमने दोनों स्विचों को शॉर्ट किया था। ये ब्लैक जो मैंने दूसरी सॉकेट से उठाई थी, और इस सॉकेट पे हमने वैसे ही जैसे अर्थ की लगाई है वैसे ही इसको जोड़कर अच्छी तरह मरोड़ी देकर ये न्यूट्रल वाले टर्मिनल से लगा देनी है। दोस्तों वीडियो तो लंबी है, आप सोच रहे होंगे कि वो लंबी है, था हमें, पर प्लीज़ स्किप मत करना, क्योंकि ये एक ऐसा लाइट ऐसी एक चीज़ है कि इसको अधूरा ज्ञान बस आपको भी पता है कैसा है। तो मैं टाई लगा दी है इसको, टाई इस करके लगाई है कि जैसे हम कई बार खींच देते हैं तार को, गठ नहीं मारी, गठ मारना ठीक नहीं होता, गठ से तो और भी नुकसान है। एक तो तार छोटी होएगी, दूसरा कभी गर्म होएगी तो भाई सबसे पहले तो तार की गठ से ही सड़ेगी। हाँ, मैं बॉक्स से इस तार को निकालने जा रहा हूँ। ये मॉडलर्स पीवीसी मॉडलर्स बॉक्स है, पहले लोहे के आते थे, अब तो ये पीवीसी के भी आने लग गए हैं। आपने ओपन फिटिंग करनी है, जैसे आपने मैं ये बना रहा हूँ तो बढ़िया है ये, ना तो करंट का झंझट ना कुछ। जब शुरू में लोहे की बॉक्स आए थे तो लोग डर रहे थे, नहीं यार लकड़ के ठीक रहते हैं, उसमें करंट नहीं लगता, तो कुछ लोग नहीं लगाते थे, फिर लोहे के लगाने लग गए, लोहे के जंग लग जाता है। इस करके अब ये पीवीसी के आए हैं, आप इसको अंडरग्राउंड भी फिटिंग में यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो ख़राब ही नहीं होंगे।
वैसे ही ध्यान रखना दोस्तों, जैसे हमने शीट के ऊपर जो स्विच सॉकेट लगाए हैं ना, वह उनके ऊपर हमने ये इस तार के कनेक्शन किए हैं, लीड के, जिसको लीड बोलते हैं। मैंने 3 मीटर लीड ली है ये, मेरी रिक्वायरमेंट ही इतनी थी। इसके ऊपर हमने ना 3 पिन टॉप, जो मैंने 6 एम्पियर का लिया था, ये 6 एम्पियर का। आप सोचते होंगे कि यार इसने तो 6 एम्पियर का लिया और उसमें तो पावर का है। भाई कोई चक्कर नहीं, क्योंकि इसे हमने वो कोई बड़ी मोटर तो चलाने तो रहे, हमने प्रेस चलानी है, तो हम नॉर्मल इसमें ये इसका फ़ायदा ये होएगा कि आप 6 एम्पियर की सॉकेट में भी लगा सकते हो, आप 16 एम्पियर की सॉकेट में भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसका ये पीवीसी का ही होता है, इससे लॉक होता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है, जब ये लुक अच्छी आती है इससे। ये वायर को लॉक करने के लिए इसके अंदर भी हमने गठ मारने वाला ज़माना गया, पहले गठ मार देते थे। अब ये ध्यान रखें, ये दोनों नट खोलो, आप लॉक को हटा लो, जो वायर लॉक है उसको हटा लो। अब ध्यान रहे कि इसकी जो ग्रीन है ग्रीन से लगे, ब्लैक है ब्लैक से लगे। अब देखो ये एन जो न्यूट्रल, मैंने उसे ब्लैक, मैं बार बार ऐसे ही करके एन पी ये अर्थिंग वाला बोलता हूँ, क्योंकि इसमें ही गड़बड़ होती है जब भी होती है। ये अंदर से डालना, जैसे इस साइड से, बाहर से आपकी फिर कवर उसका बंद नहीं होएगा। थोड़ा सा इसका ये डीप है, ये तार अंदर से निकल गई है, अंदर घुस गई है इसके, तो मैं टाइट कर रहा हूँ इसे। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, तो कैमरा जूम नहीं करता कई बार। ये रेड, बस इस थोड़ा से कलर में दिक्कत आती है मुझे। ये ग्रीन तार, ये लगा दी मैंने, लगाने जा रहा हूँ रेड तार। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि तो आपको दोबारा ऐसी वीडियो मिल सके जो आपके काम आने वाली हो। दोस्तों 5-4 मिनट में भी हो जाता है जी, पर वो आधा अधूरा होता है। मैं ऐसा करना नहीं चाहता हूँ। मैं कहता हूँ अगर आपको पता चले तो पूरा उसका कि कैसे हमने बनाई है एक्चुअल, इसमें एक भी चीज़ स्किप नहीं कर रखी है मैंने, भी कट के आगे लगे ना, इसलिए वीडियो लंबी है। ये कि अगर आप बनाओगे घर पे ना, मैं कहता हूँ आप जैसे जैसे मैंने बताया ना ऐसे करोगे, तो ये डायरेक्ट आपके कोई जिनके आपको निश्चिंत होके एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हो। आपने अगर बनाई है और गलत बन गया तो आप मुझे कमेंट में लिखना।
ये वो जो पीवीसी का कवर है ये मैंने लगा दिया। ये ऊपर से ये लॉक है, वायर लॉक, यहाँ पहले गठ डालते थे तो अब वो चीज़ ख़त्म कर दी है कंपनियों ने भी, थोड़ी टेक्नोलॉजी चेंज कर दी है। ये दोनों नट टाइट कर देंगे। तार तो दोस्तों ज़्यादा नहीं छिलनी, नहीं तो ये तो भद्दा सा लगेगा। तार पूरी पूरी छिलनी है ताकि ये ऐसे लगे कि ये हमने फैक्ट्री से खरीद के लेके आए हैं, रेडीमेड जैसी लगनी चाहिए। ये टाइट कर दिया, खींच के देखना, नहीं खींच हो रहा तो अच्छा है, बढ़िया है। ये वो हो गया, इसके दोनों नट लगा देने हमने अब। तार पूरी निकाल लेनी हमने। ये बंद कर देने 2 स्क्रू लगा के इसके ऊपर। इसको आप दीवार के ऊपर फिक्स भी कर सकते हैं, आप वैसे पोर्टेबल भी रख सकते हैं इसको, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है वैसे ही कर सकते हैं। इसके पीछे होल होते हैं जो दीवार पे गट्टी मार के ड्रिल मशीन से सेट कर सकते हैं। ये देखो, ये तो सरमाइके की शीट होती है, थोड़ी सी ओवर होती है वो। ये पूरा बॉक्स बन गया है और देखने में भी अच्छी लगती है। आप जो मार्केट से ख़रीद के लेके आते हैं ना, एक तो उसमें तार बहुत ये आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं होती, दूसरा ये है कि इतनी फिनिशिंग नहीं होती उसकी। ये देखो, आप ऐसी एक्सटेंशन बना के रखोगे, दूसरा बंदा भी पूछेगा यार कहाँ से बनवाई है। जब आप अपने आप कहोगे कि मैंने बनाई है तो बंदा तो चौंकेगा ही ना, भाई यार तुमने ऐसी बना रखी है। तो दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और लाइक करना। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए और लाइक करना।